हेलो फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू इंडिया इन आर के स्टडी ग्रुप। आर के स्टडी ग्रुप में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं आज घन। घन तथा घनमूल। क्या? घन तथा घनमूल। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं क्यूब एंड क्यूब रूट्स। ठीक है, अब देखिए क्यूब क्या होता है, घन क्या होता है। घन का मतलब होता है ये त्रिविमीय ऐसी क्वांटिटी, ऐसा बीमा होती है जो जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होती है। ठीक है, लंबाई भी और चौड़ाई भी और ऊंचाई भी तीनों बराबर होती है, और इसका आपस में गुणा करते हैं तो ये आता है घन। ठीक है, चलिए अगर किसी नंबर का हम घन निकालते हैं, जैसे एक का अगर घन निकालना है तो एक का घन आता है एक गुड़े एक। क्या आएगा? एक आएगा। दो का अगर निकालना है, दो का क्यूब, तो दो गुड़े दो बराबर कितना आएगा? आठ आएगा। तीन का अगर निकालना है तो तीन का आएगा तीन गुड़े, यहाँ क्यूब निकाल रहे हैं, तीन गुड़े तीन आएगा कितना? 27। और देखिए आगे, अगर चार का निकालना है तो चार गुड़े चार बराबर कितना आएगा? 64। पाँच का क्यूब निकालना है तो पाँच गुड़े पाँच। ठीक है, पाँच पच्चीस पच्चीस, 125 आएगा। इस प्रकार छः का निकालिए। छः का क्यूब क्या होता है? छः गुड़े छः बराबर आएगा कितना? आएगा 216। और सात का क्यूब आता है सात गुड़े सात बराबर 343। अब आठ का क्यूब कितना आएगा? आठ का क्यूब आएगा आठ गुड़े आठ बराबर कितना आएगा? 512। क्या आएगा? 512। और इसके बाद नौ का क्यूब आएगा नौ गुड़े नौ बराबर 729। कितना आएगा? 729। इसके बाद दस का क्यूब देख लो, दस का क्यूब कितना आता है? दस गुड़े दस बराबर कितना आएगा? 1000। ठीक है, अब इन सभी को देखो ध्यान से। जो एक का क्यूब करते पर एक ही आता है, दो का क्यूब करते हैं आठ आता है, तीन का क्यूब करते हैं सात आता है, और चार का क्यूब चार ही आता है, पाँच का क्यूब पाँच आता है, और छः का क्यूब करने पे छः आता है, सात का क्यूब तीन आता है, और आठ का क्यूब दो आता है। लास्ट डिजिट देखते हैं। और नौ का क्यूब नौ ही आता है, और जीरो का क्यूब जीरो ही आता है। मतलब केवल दो नंबर देखो, एक ये नंबर और एक ये नंबर, और एक देखिए और कौन सा, एक ये नंबर और एक ये नंबर। आठ का क्यूब करेंगे दो आ रहा है, दो का क्यूब कर रहे हैं आठ आ रहा है, मतलब एक दूसरे का इंटरचेंज है। और तीन का क्यूब सात आ रहा है, सात का क्यूब तीन आ रहा है, मतलब इन दोनों इंटरचेंज है। मतलब दो का अगर क्यूब कर रहे हैं कितना आ रहा है? आठ आ रहा है। और तीन का क्यूब कर रहे हैं तो सात आ रहा है, मतलब इन दोनों का इंटरचेंज है, इंटरचेंज है। ठीक है, और बाकी जो बचा है, जीरो बचा है, एक बचा है, इसके बाद क्या बचा है? चार बचा है, छः, छः नहीं पाँच पहले, पाँच, छः, नौ। ठीक है, इनका कोई चेंज नहीं, इनमें क्या है? कोई चेंज नहीं है, कोई चेंज नहीं है, इनके क्यूब करने में कोई चेंज नहीं है। चलिए हम देखते हैं क्यूब कैसे निकालते हैं। अगर किसी नंबर का हमें क्यूब निकालना है तो कैसे निकालेंगे। हम कह रहे हैं कि कोई नंबर ले रहे हैं, यहाँ पर देखो क्यूब कैसे हमने निकाला, यही सब होता है क्यूब। मतलब उसको किसी संख्या का क्यूब अगर निकाला तो उसी संख्या को तीन बार आपस में गुणा कर देंगे तो वही संख्या हो जाएगी। तो एक बार फिर से देख लीजिए, जैसे 11 के क्यूब निकालना है तो क्या करते हैं? 11 गुड़े 11। क्या करेंगे? 11 गुड़े 11 तो बताइए, 11 11 121, 121 11 100, 1301 आएगा। ठीक है, ये क्यूब हो गया। अब चलो क्यूब, अब घन हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं? घन। चलो घन, घनमूल कैसे निकालते हैं? घनमूल जो हम लोग गुणनखंड विधि से निकालते हैं। जैसे हमें निकालना है, कोई नंबर ले ले रहे हैं, कोई नंबर हम ले रहे हैं 729 का ही निकाल रहे हैं। चलिए अगर हम 729 का निकाल रहे हैं क्यूब, क्यूब का देखो इस तरफ, अगर इस तरह रहेगा तो मतलब ये होता है घनमूल निकालना है। तो देखिए 729 का क्यूब कैसे निकालते हैं? घनमूल क्यूब रूट्स 729। देखिए तीन से काटते हैं, पहले क्या करते हैं? आभा संख्या से काटना, अगर नौ है तो दो से कटेगा नहीं, तीन से कट जाएगा। तीन दूना छः, और एक का चला जाए, तीन छक 12, तीन एक का, तीन तरीका 9। इसके बाद फिर से तीन से काटिए। तीन कितने से काटेंगे? तीन से। यहाँ क्या रहेगा? यहाँ क्या रहेगा? तीन, तीन बटे 24, दो बचा। ये तो गलत हो गया, सही से एक बार करो।
देखिए 729 है, हम 3 से काट रहे हैं। 3 दूना 6, 1 3 छक 3 चौको 12, 3 तिरिका 9, 243 होगा। आगे आगे किससे होगा? 3 से। किससे? 3 से। 3/24, 3 एकम 3, 3 से। और 3 दूना 6, 3 सत्ते 21। इसके बाद फिर 3 से। 3 9 27, 3 से। क्या होगा? किससे होगा? 3 से। 3 1 मतलब क्या आया? 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 कै बार? 6 बार। 1 1 2 3 4 5 6। तो देखिए अब क्या करते हैं, घनमूल निकाले के 3 3 जोड़ा बनाते हैं। 1 जोड़ा 3 जोड़ा, एक इसमें रहेगा, क्यूब में रहेगा। ठीक है, अब देखिए एक एक इसमें से ले लेते हैं बाहर, एक एक ले लेते हैं बाहर, तो आ जाएगा क्या? 9। यही है तुम्हारा आंसर होगा। तो 729 का क्यूब घनमूल क्या होता है? 9 होता है। चलिए आगे देखते हैं और कोई क्वेश्चन लेते हैं। जैसे ले रहे हैं हम एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, जैसे हम एक, चलिए क्वेश्चन एक और ले रहे हैं। क्वेश्चन हम क्यूब ले रहे हैं इसका 9,261 का, 9,261 का। चलिए इसका निकालते हैं। 9,261 को किससे डिवाइड करें? 9 2 11। अब 3 से विभाज्य होती है कि नहीं? देखिए 9 2 11, 11 6 17, 1 18, 3 से विभाज्य होगी। 3 से काटिए और 3 तिरिक का 9, कितना होगा? 3 तिरिक का 9, 0, 3/24, 3 7 21। इसके बाद फिर 3 से काटिए, 3 0, 3 दूना 6, 6 3 9 27। इसके बाद फिर 3 से काटिए, कितना आएगा? 3 तिरिक का 9, 3 चौको 12, 3 तिरिक का 9। अब इसके बाद 3 से कटेगा नहीं, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से काटते हैं। और 7 7 चौको 28, 7 9 63। बस फिर 7 से 7 7 7 1 आ गया। तो देखिए काटने पर क्या है? 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। कितनी बार आया? इसका हम क्या करते हैं? करते हैं क्यूब। ठीक है, क्या करते हैं? इसका क्यूब कर देते हैं। अब देखिए 3 3 जोड़ा बन रहा है, 3 3 जोड़े, एक एक जोड़े में से एक एक अंक ले लेते हैं। 3 जोड़ा मतलब 3 है, एक एक मतलब 3 जोड़े में से एक एक ले लेते हैं। देखो 3 में से एक ले लेंगे और 7 में से एक ले लेंगे, हो जाएगा 7 का 21। यही आंसर होगा तुम्हारा। ठीक है, अब चलिए हम दूसरे भी से देखते हैं। अगर एग्जाम में आएगा तो ऐसे हम तो करेंगे नहीं, तो इसके लिए हम देखिए क्या करते हैं। देखिए क्यूब अगर निकालना हो तो 261 है, तो बताइए एक के अंत में क्या आता है? एक किसके अंत में आता है? क्यूब में एक ही में आता है। किस में आता है? एक ही में। अब 3 अंक ले लो। अब इसके बाद 9 देखो, 9 किसके क्यूब में आता है? 9 बड़ा ना हो, छोटा ही रहे। 2 के क्यूब में आता है, और एक के क्यूब में तो होगा, 2 के क्यूब में भी आता है। किसके? 2 के क्यूब में। तो बताइए, और अगर 3 के ले रहे हैं, 3 त्रिक का 9, 3 9 27 हो रहा, बड़ा नहीं लेना हमें, छोटा ही लेना। मतलब क्या होगा? इसका 21 हो जाएगा। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट लेते हैं। अगर हम कोई नंबर लेते हैं, जैसे मान ले रहे हैं, इसका बताइए क्यूब कितना होगा? 2197। चलिए इसका बताइए। तो देखिए 7 किसके किसके बीच में आता है? 7 के क्यूब में 3 ही में आता है। अब ये 3 अंक ले लो। अब बचा एक, एक बताइए, एक 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 से वह कौन सी संख्या, वह कौन सी संख्या जो है उसका क्यूब करने पर 2 से बड़ा ना हो? तो वह संख्या 1 होती है। क्या होती है? 1 होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 का क्यूब ये है 2197। ठीक है, इसके बाद चलिए और कोई नंबर देखते हैं। कोई नंबर और देखते हैं, जैसे ले रहा हूँ 4096। चलिए इसका क्यूब बताइए। इसका क्यूब बताइए। 6 किस में आता है? 6 ही में आता है। अब 3 डिजिट हो गया, अब बचा 2 का, तो 2 का क्यूब एक ही होता है। क्या होता है? 1 का क्यूब होता है, 2 का क्यूब 8 ले लेंगे, 8 बड़ा हो जाएगा नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16। इसका आंसर हो जाएगा 16। चलिए एक नंबर और लेते हैं, उसका बताइए। क्या लेंगे? एक नंबर और लेंगे, जैसे हम ले रहे हैं 50,653। ठीक है, इसका बताइए। 3 किस में आता है? 3 आता है किस में? 7 में। अभी 3 डिजिट खत्म हो गया। अब बताइए एक किसकी? 50 का क्यूब। 50 वह कौन सी संख्या है जिसका क्यूब करने पर 50 से छोटा रहे, बड़ा ना हो, उसके करीब हो? तो वह होता है, जैसे अगर 3 का 2 का ले रहे हैं तो 8 हो रहा है, 8 बहुत छोटा है। 3 का ले रहे हैं 27 हो रहा है, बहुत छोटा है। उससे बड़ा ले रहे हैं, जैसे 4 का क्यूब 64 हो रहा है, 64 हो रहा है, तो हम एक ही कम ही लेते हैं। तो कम लेने के लिए हम क्या करते हैं? 3 यहाँ ले लेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 37। 37 का क्यूब कितना है? 50,653। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखिए। 195, 112। चलिए इसका क्यूब बताइए। 2 का क्यूब किस में आता है? 8 में आता है। ये 3 खत्म हो गया, 3 नंबर। बताइए 195 किसके क्यूब के आसपास आता है? 195 ये आता है किसके?
अगर 5 करते हैं 125 और 6 का होता है 216, तो बड़ा हो जाता है, इसलिए हम एक कम लेते हैं। कितना आएगा? 58 हो गया। यही तुम्हारा आंसर है। मतलब क्यूब घनमूल निकालना बहुत ही आसान हो गया। ठीक है, चलिए यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक